सबको गुड इवनिंग। बस 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 बर्दाश्त कीजिए। कैसा था क्वेश्चन? बहुत अच्छा कि अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं देखना है। एक नजर 1 मिनट के लिए पूरा क्वेश्चन पे दौड़ा लेना। पता नहीं कहां कौन आपका इंतजार कर रहा है। यहां पारो के इंतजार में थे, लेकिन शायद वहां पर ऐश्वर्या राय आपका इंतजार कर रही हो। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू में आपको हाई लेवल के क्वेश्चन मिल जाते हैं और लास्ट में इजी क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा होता है। तो एक नजर पूरे क्वेश्चन पे पहले देना है, चाहे उसमें 1 मिनट लग जाए या 1.5 मिनट लग जाए, देना ही देना है। स्कैन एक बार कर लीजिए कहाँ इजी क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। जुलाई 2018 में डी द्वारा कारों की संख्या, किसके द्वारा? डी द्वारा कारों की संख्या की बिक्री उतने प्रतिशत ही बढ़ी है जितना जून 2018 में पिछले महीने, जून में पिछले महीने से जितना बढ़ा है उतना जुलाई में बढ़ा है। तो जून में जो बढ़ा है 600 से कितना? 780। यह है जून, ये क्या है? यह है मेरा मई, और ये मेरा क्या है? जून। तो और यहां पर मेरा है जुलाई। तो पूछ रहा है 2018 जुलाई 2018 में कितना कार बिका। यहां का जो परसेंट वृद्धि है और यहां का जो परसेंट वृद्धि है वो सेम है कि अलग अलग है? सेम। अरे सेम है ना। यहां का वृद्धि 180 हुआ ना। अरे कितना हुआ? 180। एकर क्या परसेंट है? 30%। अरे क्या परसेंट? 30%। तो यहां भी जो वृद्धि होगा वो भी इसका 30% वृद्धि होगा कि नहीं? इसका 30% निकालो। 0 8 या 24। अरे 30% निकालेंगे ना जी, 0 नहीं होगा। 30% 8 या 24, 2 7 21, 2 23। तो कितना का वृद्धि होगा? 234। क्योंकि 780 का 30% हम निकालेंगे बेटा तो हो जाएगा 200 कितना? 34 वृद्धि। 234 वृद्धि होकर के साथ 1014 होगा। कितना होगा बेटा? 1014। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन है ये। आगे बढ़े, चले नेक्स्ट। याद रखना, समरूपता को जरूर देखना। कैसा सो ए बी सी पी क्यू आर, यहां क्या लिखा है इसको नहीं देखना, इसको देखना। और एबीसी का एरिया 64 है और ये इतना है, और यहां सेंटीमीटर में क्या दिया है हमको देखना ही नहीं है, कुछ नहीं देखना है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि यहां जो डेटा दिया वो किस में दिया है? सेंटीमीटर में। तो बताओ, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 8 और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना? 9। तो ये एबीसी वाला है ना जी, और ये है मेरा पीक्यूआर वाला। तो हमसे पूछा एबीसी वाला डेटा पूछा है कि कौन सा डेटा पूछा है? एबीसी वाला। वो हम लोग को पता नहीं है। और पीक्यूआर वाला देखो डेटा कितना दिया है? 10.8। पता है 1.2। एक्स का मान बरट कितना? 96। समरूपता वाले में ज्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है कि डेटा किस रूप में दिया है, पूछ किस रूप में रहा है। कोई आदिका माध्यिका लंब टम्ब मैंने ये सब कुछ नहीं देखना है। डेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में था और जो पूछ रहा है किस में पूछ रहा है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो रूट करके तो ये 8 हो गया और ये कितना हो गया? 9। हमसे ए वाला पूछ रहा है, मैंने ऊपर वाला का मान पूछ रहा है, तो क्या? x। और P वाले का मान दिया, मैंने नीचे वाले का मान दिया है 10.8। x का मान निकल गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इसी में कुछ लोग बनाते हैं कि क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है माध्यिका के वर्ग के रेशियो के बराबर होता है। तो इतने जबते रह ऐसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है वो माध्यिका के वर्ग के रेशियो के बराबर होता है, तो AD स्क्वायर बटे 10.8 स्क्वायर। अब इसको लंबा चौड़ा लिखते चाहिए। तो जैसा एग्जामिनर है वैसा क्वेश्चन ये करने वाला बनिए। कितने लोग इस सवाल को बनाए? बहुत बेजोड़ क्वेश्चन। सिंह साहब अपने घर से स्टेशन के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचते हैं, इसके बाद वह ट्रेन में बैठ जाते हैं। एक काम करते, ये डिस्टेंस का काम करता है कि नहीं? लाइन, ये जो है 6 किलोमीटर पैदल है, 6 किलोमीटर पैदल है, 6 किलोमीटर 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 6 किलोमीटर
और उसके बाद वो जो चले हैं वो ट्रेन से चले। किस चाल से चले हैं बाबू? 60 के चाल से। अगर मैं इसका टाइम t घंटा मान लूं तो यहां का डिस्टेंस हो जाएगा 60t, होगा कि नहीं? अरे होगा या नहीं होगा? देखो 6 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचते हैं, इसके बाद वह ट्रेन में बैठ जाते हैं जिसकी औसत चाल 60 है। इस प्रकार वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। इस यात्रा में उन्हें कुल 3 घंटा लगता है और औसत चाल 32 है, तो माने औसत पैदल चाल एकदम आसान सा। तो यहां वो t घंटा चला तो कितना दूरी तय किया? 60t। तो कुल डिस्टेंस जो होगा बेटा, कुल डिस्टेंस जो होगा वो 6 + 60t होगा कि नहीं? और पूरी यात्रा में वह किस चाल से चला है? 32 के चाल से। अरे किस चाल से चला है? 32 के चाल से। और कै घंटा तक चला है? 3 घंटा तक। तो टोटल डिस्टेंस होगा 32 × 96। अरे यस सर नो? तो बोलो ये +6 है, इधर आके -6 होगा तो 90। कितना हो गया बाबू? t का मान 1.5 घंटा। t का मान कितना? 1.5 घंटा। तो ये 6 किलोमीटर गया है। सुनो, मतलब ये यहां पर हो गया, इसका मान हो गया 1.5 घंटा। और पूरा टाइम वो कितना लिया बेटा? 3 घंटा। तो बताओ यहां पैदल का टाइम 1.5 घंटा बचा कि नहीं? अरे पैदल का टाइम कितना बचा? 1.5 घंटा। और 1.5 घंटा में कितना दूरी चला है? 6। तो बताओ पैदल चाल बराबर दूरी बटे समय 6/1.5 माने 4 किलोमीटर प्रति। एक बार फिर से, वेरी गुड, कोई इश्यू नहीं। पैदल वाला दूरी कितना? 6। और जो ट्रेन वाला चाल कितना है? 60। टाइम मान लिया t घंटा चला तो टोटल कितना चला? 60t। तो कुल डिस्टेंस हुआ 6 + 60t। और बोलता है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 32 थी और कै घंटा तक? 3 घंटा तक। मैंने टोटल डिस्टेंस हो गया 32 किया कितना? 96। टोटल दोनों मिलकर डिस्टेंस कितना? 96। ये प्लस है, इधर आके माइनस हुआ तो t का मान 1.5 घंटा। यहाँ 1.5 घंटा चला बेटा, तो यहाँ भी क्या घंटा चला? 1.5 घंटा। जब ये 1.5 घंटा चला, कितना दूरी चला? 6। क्लियर है आप लोग का? 2 वर्ष का CI है और SI है। आसान तरीका, प्रिंसिपल है 2 वर्ष का, SI 600 है तो 300 और 300। तो बोलो यहाँ 15 हुआ कि नहीं? एकड़ देखो, एकड़ क्या परसेंट? 5%। अरे नहीं चाचा, तो बताओ इसका ये 5% है कि नहीं? क्या होगा? 5 या 15 नहीं होगा? हम एक ग्रुप में एक तरीका बता रहे हैं। इसका कितना भाग है? 20वां। 100% का 20वां भाग कितना? 5। नहीं इधर का करते जो 300 का R% बराबर 15, तो R का मान 5। खुश रहिए। तो इसका ये 5% होता है कि नहीं? तो P का 5% का मान है 300। तो P का मान कितना हो गया? 6000। अरे क्लियर है? ये सब बताए हैं क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने समय का रहा है। अब देखो ये 123, तो ये कितना? 57। इस छटंकी त्रिभुज और बड़का त्रिभुज देखो समरूप। बोलो का है? ई 57 तो ई भी 57, और ई वाला क्या है? कॉमन। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। कि नहीं? अब जेकर जेकर मान दिल है उल्लिख कि 12 ई 20, ए ई है 10, ई सी कितना? तो सुनो एक चाचा, सिंगल के सामने कितना? 12। और यहां भी सिंगल के सामने होगा 10 प्लस कितना? x। डबल के सामने कितना? 10। और यहां डबल के सामने कितना? 20। x का मान चुक दो। समरूपता ऐसे ही काम करता है ना। फिर से ऐसे ऐसे मत करना, ऐसे ऐसे करेगा दिक्कत।
E57 ये भी कितना 57, सिंगल लाइन। और ये ट्रायंगल ये एंगल छोटा में और बड़ा में क्या है कॉमन, तो ये डबल होगा तो ये भी क्या होगा डबल, ये दोनों भी एंगल क्या हो जाएगा सेम। अभी छोटका त्रिभुज और बड़का त्रिभुज को देखो, सिंगल लाइन के सामने का भुजा कितना है 12 बटे सिंगल लाइन के सामने का भुजा 10 प्लस x, डबल लाइन के सामने का भुजा कितना 10 और यहाँ डबल लाइन के सामने का भुजा कितना 20, रेशियो बराबर कर दिया, आंसर बाहर है। और पता है ये अपने समय का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत। नेक्स्ट, कॉस है साइन है, tan A tan B, ये है मेरा P B और ये है मेरा H, तो P का मान 4 हुआ, ये मेरा है P ये है मेरा H, तो B का मान कितना हो गया 12। अब मान रखते जाओ, tan A लंब बटे क्या आधार 4 बटे कितना 3, ऐसे काहे उत्तर करेंगे, ऐसे रख भी दो, कोई अब रख चुके हैं तो रख दें। tan B बराबर क्या लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना 12, 1 माइनस tan A बराबर क्या होगा tan A का मान तो अभी रखे 4 बटे कितना 3 और tan B का मान 5 बटे कितना 12। 36 से ऊपर नीचे गुना कर लो, अगर मैं 36 से गुना करूंगा तो बच्चों कितना 48, 36 से गुना करूंगा 5 दिया कितना 15, 36 से गुना करूंगा 36 से कम 36 और 36 से गुना करूंगा 5 का कितना 20, तो हो गया 63 बटे 16, 63 बटे कितना 16। ये सब देखिए सब फास्ट मेथड है सर, यहाँ पर लोग जोड़ घटाव करते रह जाते हैं, मैं वही काम करता हूँ, नीचे वाले के एलसीएम से ऊपर नीचे क्या कर देता हूँ सर गुना कर देता हूँ, तो मेरा कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है और कुछ नहीं 2 लाइन बच जाता है हमारा। अरे यहाँ का एलसीएम 36, यहाँ का भी कितना 36, तो पूरा के एलसीएम से मैं गुना कर दिया और कुछ नहीं, डिनोमिनेटर के एलसीएम से ऊपर नीचे गुना। किसको दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, एक छोटा शंकु जो कि बड़े शंकु का ऊपरी भाग है काट लिया जाता है यदि छोटे शंकु की ऊंचाई 9 है। सुना, ये ऊंचाई कितना 9, तो बताओ यहां से यहां कितना 3, तो वास्तविक शंकु और शेष भाग के आयतन का अनुपात, तो बताओ यहां 2 शंकु है, एक छटंकी और एक बड़ंकी, एकर ऊंचाई कितना 9 और एकर ऊंचाई कितना 12, तो एकर त्रिज्या कितना 9, एकर त्रिज्या भी कितना 12, तो वॉल्यूम होगा r स्क्वायर h, क्योंकि 1/3 पाई कॉमन है, तो r स्क्वायर इंटू h और r स्क्वायर इंटू h, तो कितना होगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 27 अनुपात 64, 27 अनुपात कितना 64, कैसे नहीं घटा कैसे दिए, हाँ कटा दिए, 3 तिया 9 3 चौक 12, 3 तिया 9 3 चौक 12, 3 तिया 9 3 चौक 12, 27 अनुपात 64, माने छटंकी का रेशियो हो, छटंकी का वॉल्यूम हो गया 27, अब पूरा का वॉल्यूम कितना है 64, तो इसका वॉल्यूम हो गया 64 माइनस 27, तो कितना हो गया 37। तो हमसे पूछ रहा वास्तविक शंकु, वास्तविक शंकु यही है ना जी, वास्तविक शंकु 64 और शेष भाग है 37। अरे क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन हाल में बहुत सारे किए हैं हमने, बहुत सारे किए हैं। एकलव्य 36 दिन में एक निश्चित कार्य का 6 गुना कर सकता है, जबकि तो एक काम कै दिन में 6 दिन में, हमेशा याद रखना एक काम का निकालना है। ई एक काम कै दिन में करेगा 12 दिन में, अरे नहीं जी, एक बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे तो कै दिन 12 दिन, वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो 3 गुनी काम कितने दिन में, तो बताओ एकलव्य 6 दिन में और फैजल 12 दिन में कितना काम 12 काम, किस काम से भाव से 2 1, तो दोनों मिलके 3 के भाव से करेगा तो कै दिन में 4 दिन में,
तो 3 गुना काम करना है तो 3 से गुना करेंगे कै दिन, 12 दिन। अरे क्लियर है आप लोग का? चल नेक्स्ट। 3 7 11 से विभाजित है, तो 3 7 11 मतलब इसके एलसीएम से विभाजित होगा, माने 231 से विभाजित है। ये नंबर 231 से विभाजित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अपने समय में हर एक सेट में दिया है इसको, हर एक सेट में। आज मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, मैं सोच समझ के आज क्वेश्चन बनाया था। डेली मैं बहुत गौर से क्वेश्चन बनाता हूँ। एक बात मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन बनाने में हमको लगभग 3 घंटा लगता है, और आप लोग इसको भी मजाक में लेते हैं। 3 घंटा लगता है एक क्वेश्चन बनाने। ऐसा मत सोचना ऐसे उठाए कॉपी के, नहीं सर, बहुत सोच समझ के क्या देना है। आज कुछ सिखाने का मन था। आज मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा बार पूछा है। जैसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, हाँ ये क्वेश्चन भरपेट पूछा था। ये क्वेश्चन ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अपने समय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। ये छोड़िए, ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट रहा है, और ये काफी रिपीटिंग क्वेश्चन हर एक सेट में दिया। तो 6 7 6 XY विभाजित है 231। अब एक बात बताता हूं मैं, बहुत अच्छे से सुनिए। अगर विभाजित है तो अंत में 0 आ जाएगा, और अगर अंत में कुछ शेष आ रहा है मतलब यहां पर उतना ज्यादा है। अगर शेष 10 आ रहा है मतलब ये नंबर कितना ज्यादा है, 10। बात समझ में आ रहा है? अगर 10 शेष आ रहा है तो 10 को अगर मैं यहां घटा दूं तो नंबर मेरा परफेक्ट आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको मैक्सिमम नंबर 99 मान। जो शेष आएगा घटा देंगे। देखते हैं, 23 दूनी 46, 4 1 2, क्या बार में कटेगा? 9 बार में। 9 9 तिया 27, 9 दूनी 18 20, 0 7, 23 तिया 69। अरे यस और नो, मतलब 16 यहां पर ज्यादा है क्योंकि लिख रहा है पूरा पूरा भाग लगा, मतलब 16 ज्यादा है। तो अगर मैं इसमें 16 घटा दूं तो ये कितना बन जाएगा? 3 83 बन जाएगा। अरे यस और नो, माने अगर यहां पर 83 दे देंगे तो पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? ये मेरे भाई 16 घटाने का मतलब यहाँ 16 शेष आया मतलब 16 ज्यादा है, और 16 घटा दूंगा मतलब पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो x के जगह हो गया 8 और y के जगह 3, तो 3 × 8 - 5 × 3 9 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट। यहां भी देखिए कुछ नहीं करना है, पीआर की लंबाई पूछ रहा है। देखो पीआर एक क्या है, भुजा पूछ रहा है। अरे भुजा पूछ रहा है, जबकि ये मेरा क्या है, एरिया। तो एरिया में जब इसको भुजा में बदलेंगे तो 12 अनुपात कितना, 7। अच्छा पीआर पूछ रहा है, माने नीचे वाला पूछ रहा है, नीचे वाला पूछ रहा है, तो ऊपर वाले का मान दिया होगा। अब देखना, रुको ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं सर, यहां से देखना। पीआर इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। पीआर फर्स्ट एंड क्या है, थर्ड। तो यहां भी लेना फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब क्या लेना है, एसी। और एसी का मान कितना है, 9। अगर यहां पीआर लो, इसको देखोगे तो क्या लेना पड़ेगा, बीसी। यही गलती करने के लिए एग्जामिनर ने इसको दिया था कि आप इसको देखिए, जबकि समरूपता को देखा जाता है कि कौन एंगल किसके समरूप है, कौन एंगल किसके बराबर है, इससे देखा जाता है, इसको नहीं देखा जाता। याद रखिएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? समरूपता का मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। तो इसको नहीं देखना सर, उसको देखना है, समरूपता के चिन्ह को देखना। तो AC का मान 9 है, तो PR का मान कितना है हम लोग को पता नहीं है। ये P है, ये R है। 3 चौका 12, 3 तिया 9, 21/4, 21 5 5.25। अब जो भी है, क्लियर है? अरे क्लियर है? एक नाव 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल इतना है तो नाव 88 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में 88 किलोमीटर
धारा की दिशा में जब जाएगा 19 और 3 कितना 22, और विपरीत में कितना 24, तो 19 माइनस 3 कितना 16। अरे हाँ कि नहीं, ये हो गया 4, ये हो गया 1.5, तो टोटल कितना हो गया 5.5। अरे क्लियर, अरे क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट, कितने लोग इसको बनाए, कल वाला क्वेश्चन है लगभग लगभग, मैं जो बनाया था वो वाला वही है। देखते हैं, एक सीधी सड़क पर स्थित दो बिंदु ए और बी द्वारा सड़क से दूर खेत में खड़ी लड़की पर 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा, पहली बात नीचे पे माने जमीन पे ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, और वहां से जो है ना वो एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। देखिए जमीन है, पहले जमीन है, माने एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, लड़की यहाँ, तो लड़की पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है 90। ये ए है, ये बी है, और यहाँ आपकी लड़की, 3D फिगर बनेगा। ठीक है। एक हेलीकॉप्टर सड़क से के ऊपर, सड़क के ऊपर माने इसके ऊपर इतना ऊंचाई, इतना √3 की एक समान ऊंचाई पर उड़ते हुए ए और बी से गुजरता है, ए एवं बी से गुजरता है, ठीक है। जब हेलीकॉप्टर बिंदु ए और बी के ऊपर है तो लड़की की आंख पर उन्नयन कोण 30 और कितना है 60। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको अलग सोचता हूं। यहां लड़की है, यहां जहाज ए पर उड़ रहा है और कहां पर उड़ रहा है बी पर, तो ऐसी स्थिति में दोनों जगह का उन्नयन कोण कितना है बाबू? दोनों जगह का उन्नयन कोण कितना है 30 और 60। ए और बी उल्टा हो गया, यहां पर होगा, यहां ए होगा और यहां पर क्या होगा बी, क्योंकि ए पर उन्नयन कोण है 30 और बी पर उन्नयन कोण कितना है 60। अब दोनों स्थिति में जहाज की ऊंचाई कितना देके रखा है जी 50√3। अरे दोनों स्थिति में कितना ऊंचाई देके रखा है 50√3। कल यही चीज हम बता रहे और कोई क्वेश्चन नहीं। देखो जब ए पर उड़ रहा है तो कितना कोण है 30, और जब बी पर उड़ रहा है तो कितना का कोण है 60, और दोनों स्थिति में ऊंचाई है 50√3 और कितना है 50√3। अब आपसे पूछ रहा हूं tan 60 बराबर क्या होता है √3/1। इसका रेशियो है √3 और इसका रेशियो कितना है 1, तो √3 का मान 50√3, तो 1 का मान हो गया 50, 1 का मान कितना हो गया 50। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, यहां पर tan 30 लगेगा, tan 30 बराबर होता है 1 बटे क्या भैया √3, पूरा कितना √3, 1 का मान है 50√3, तो √3 का मान कितना हो गया 50√3 गुना √3 माने कितना हो गया 150। तो बोलो वो जहाज उड़ा कितना है? अरे वो जहाज देखो फिर लिख रहा है इतना गुना, यदि ए और बी तक जाने में हेलीकॉप्टर को 2 सेकंड लगा, तो जहां पहले देखो ए से बी तक आने में टोटल 100 मीटर उड़ा है कि नहीं? अरे कितना मीटर उड़ा है 100 मीटर, 100 मीटर उड़ा है 2 सेकंड में। सही है कि गलत है? पूरा गलत, ये नहीं है, इसमें 3D फिगर बनेगा। नहीं, अभी मैं इस सीन को बना रहा हूं, पहले इस सीन को बना रहा हूं। फिगर तो 3D है सर, सर फिगर पूरा 3D है सर, मैं सीन बता रहा हूं कि ऐसा सीन है कुछ, 100 मीटर वाला है नहीं, मैं कुछ और बोल रहा हूं। ये सीन को समझिए, ये इस क्वेश्चन का जवाब नहीं है अभी तक का, ये वाला सीन है सर, आप इसको क्वेश्चन का जवाब मत समझिए। मैं सीन समझा रहा हूं कि देखो कैसे हो रहा है। अब यहां पर इसको अप्लाई करने की कोशिश, फिगर तो मैं यहां बना रहा हूं, फिगर मैं यहां बना रहा हूं। अब देखो वही चीज यहां देखो, जब जहाज ए के ऊपर है, जब जहाज कहां पर है यहां पर, तो कहां पर लगा दें जहाजवा की बताओ, तो ये बताओ कहां लगाएं हम जहाज को? यहां पर ठोक दें इसको? नहीं ठोक सकते हैं, तो कैसे फिगर हम बनाएं? जब जहाज यहां पर होगा तो उन्नयन कोण यहां बनाएगा ना जी, अरे यस और नो? तो मैं क्या करता हूं, जहाज को यहां ले लेता हूं,
जहाज को यहाँ पर, चूंकि ये 3D फिगर है 50√3 और ये उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण कितना है, पहला है 30 और जब इसके ऊपर होगा, देखिए ये पूरा 3D है, बनाना संभव ही नहीं है। एक 2D प्लेट पे 3D फिगर बनाना आसान नहीं होता है, बहुत तरह का कलर इफेक्ट देना पड़ता है तब होता है। 3D फिगर कैसे बना लोगे, क्योंकि हमारे पास x है और y है, z कहाँ, नहीं बना सकते। तो अब देखो जहाज यहाँ पर है और इस अवस्था में ये लड़की यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 का। तो एक काम करो, यहाँ पर कहीं खड़ा कर लो, क्योंकि इस पर 90 डिग्री का कोण है ना जी, तो इस पर कितना डिग्री कोण है, 90। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ और ऐसी स्थिति में ये कोण जो है, ये कोण कितना है, 60 और यहाँ भी है 50√। तो बताओ tan 60 बराबर √3/1, 50√3 का मान इतना, तो 1 का मान कितना, 50। tan 30 बराबर होता है 1/√3, तो बताओ 1 का मान इतना, तो √3 का मान कितना हो गया, 150। अरे यस और नो। अब एक बात बताइए, यहाँ जहाज है, सुनते जाइएगा, यहाँ जहाज है, क्लियर है, सुनते, यहाँ जहाज है, अरे यार यहाँ जहाज है और यहाँ जहाज, ध्यान से देखते जाओ, यहाँ और यहाँ जहाज है। सवाल बन चुका है सर, ये दोनों पर जहाज है। जब दोनों पर जहाज है उस स्थिति में इसका लंबाई कितना निकला, 50√150 और ये कितना 50, तो ए और बी के बीच का दूरी कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90। तो बोलो √150² प्लस कितना होगा, 50² माने 50√10, 50√10 माने इतना मीटर चला है 2 सेकंड में, इतना मीटर चला है 2 सेकंड में, और किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो 2 सेकंड में, तो 1 सेकंड में चाल होगा 25√10 मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ नन होगा। आंसर क्या होना चाहिए, अगर मीटर प्रति सेकंड में तो ये, और किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 50। कितने लोग समझ गए, सच बोलो, सच बोलो, कितने लोग समझ गए। अब अगर इसको नहीं समझाते तो वो नहीं समझता बच्चा, ये समझाए तब वो समझ। ये एक अल्टीमेट क्वेश्चन है। फिर से ए चचा, फिर से वहां से मेरा डंडा लेके आओ, तो जल्दी जाओ वहां सोफा पर, समझा तो देवे करेंगे जी। जल्दी जल्दी जल्दी, यहां देखो, जहाज ए के ऊपर उड़ रहा है, कितना डिग्री पर इसके साथ, इस पे कितना डिग्री, 90 ना जी, और यहां कितना डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है लड़की के साथ, तो यही इस पर 90, तो मैंने इसको 90 कर दिया, तो इस आधार पे इसकी लंबाई तो निकाल ली, कितना, 150। जब इसके ऊपर उड़ रहा था तो यहां पर 90 का कोण बना रहा था कि नहीं, तो उस स्थिति में यहां कितना कोण बना रहा था, 60, इसका मान निकाल लिए 50। अब ये मेरा 150, ये मेरा 50, और कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। क्या होता है, क्या होता है, कहां पे था, ये 90, तो ये मेरा 150, ये मेरा 50, और इस ये भी एक कैसा है, समकोण त्रिभुज है, और जहाज यहां से यहां तक उड़ा, मतलब टोटल कितना गया, 50√10 गया। क्या सेकंड में, 2 सेकंड में, तो चाल हो गया 25√10 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये एक लाजवाब क्वेश्चन है, माने धांसू जिसको बोल सकते हैं। PQR1 है, 1 1 1 रख दो, ये भी 1, 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 1 3 1 3 1 3 बराबर कितना हो गया, 1। चल नेक्स्ट, इतना को 16 पर पावर 3500/17। देखिए एक मजेदार, आप लोग को अगर आता भी होगा, थोड़ा सा मेरे नियम को समझना, अगर बेस में इससे भाग देने पर +1 या -1 आए, दैट्स क्लियर। ये कितना आ रहा है, -1, तो -1 पे पावर 3500 बराबर कितना हो गया, +1। इसको कहते हैं +1 - 1 मेथड। और इसी में एक और मेथड आता है जिसको हम लोग कहते हैं टोसेंट मेथड। ये सब भी आप लोग को जानना होगा, हाल में उससे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है।
एक कार की चाल बस की तुलना में 40% अधिक है। एक ट्रेन इतना किलोमीटर की दूरी कितना घंटे में तय करती है? 1.3/4 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी यदि बस की चाल ट्रेन की चाल की अपेक्षा आधी है? कुछ नहीं है। अच्छा, ट्रेन का चाल निकाल सकते हैं कि नहीं? स्पीड ऑफ ट्रेन 10/20/17/2 कितना हो गया? 17 छक्का 120 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। फिर लिखा है 1.3/4 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी यदि बस की चाल ट्रेन की चाल की अपेक्षा आधी है? स्पीड ऑफ बस जो है वो ट्रेन की चाल की आधी है, मतलब कितना है? 60। अब लिख रहा है, अब कार जो है, कार की चाल बस से कितना परसेंट अधिक? 40। तो स्पीड ऑफ कार जो है इससे 40% अधिक है, तो इसका 40% 24, तो कितना हो गया? 84। अरे यस और नो? तो कार जो है इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो डिस्टेंस ऑफ कार, दूरी बराबर चाल गुना क्या? समय, 7/4। 100। अच्छा, देख रहे हैं कैसे कैसे ये मने क्या है पता है? जिलेबी यहां से शुरू किया, घुमा रहा है घुमा रहा है घुमा रहा है, सवाल में दम नहीं है, बस जिलेबी घुमाया। रमेश अपने मासिक वेतन में से इतना परसेंट बचाता है। ये 80/3% है। 80 बटे कितना? 3। 80/3%। तो वेतन जो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, सुनो तो ये बटे 100 है कि नहीं? माने 300। तो अगर मैं इनकम 300 मानता हूं तो बचाता है 300 का 80/300 माने कितना रुपया? 80। तो खर्चा कितना किया? 220। ये सब चीज सीखो। हाँ, 80/300 है कि नहीं? है निचुआ कितना है? 300, इसलिए 300 मानेंगे। स्टार्ट तो इनकम से ही होता है। खर्च 20% बढ़ गया, 44 बढ़ा, 264। खर्च इतना परसेंट बढ़ जाने पर वह प्रति माह इतना रुपए की बचत कर पाता है। माने इनकम में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ। तो बताओ यहां पर सेविंग कितना हो गया? सेविंग 36, और वह कितना बचत कर पाता है? 40। इसको किससे गुना करें ताकि 40/80 बने? किससे गुना करें ताकि 40/80 बने? सेविंग यही होगा ना जी, 40/80। तो गुना इसको 40/80 बटे कितना? 36। अरे हाँ कि नहीं? तो 4 से 12 से कटाओ, प्रतिया 36 बरचो 48, मैंने 340 बटे कितना? 3 से गुना करना होगा। तो उसका मासिक वेतन है, उसका मासिक वेतन 300 है ना जी? तो 300 गुना 20, 300 गुना 340/3 मैंने कितना हो गया? 34। अच्छा, ये गुना करने वाला चीज बेजोड़ लगता है कि नहीं? कोई यूनिटरी पिनिटरी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बस मौखिक होता है, मौखिक गेम खेलता है। हर वस्तु पर 10%, 35%, 10%, 6% का क्रमिक बट्टा देता है। इतना रुपयांकित मूल्य वाली वस्तु को ग्राहक कितने में खरीद सकता है? तो कुछ नहीं है, 1000 का पहले 35% छूट मने 65, 10% छूट मने 90 और 6% छूट मने 94। कितना आ रहा है जी? 550। अरे क्लियर है? नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत बहुत। कुछ नहीं, कोई कैलकुलेटिव नहीं है। यहां स्क्वायर है जबकि यहां क्या है? क्यूब। तो पता है ये ए क्यू माइनस बी क्यू है, ए माइनस बी कट जाएगा तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी। पता है, उल्टा सोचो, कभी कभी उल्टा सोचो, पूरा थक जाती हो ना। देखो है प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं ग्रुप वाले के लिए बहुत बेजान वाला प्रॉब्लम है, मैं इस बात को मान रहा हूं। हाँ, क्या करेगी? बूढ़ी वाला दवाई खाओ, ठीक है। हाँ, मेरा भी उठ जाता है कमर दर्द, ठीक है। हाँ, अच्छा ठीक, बात करते हैं, ठीक है। देखो
ए क्यू माइनस बी क्यू है नीचे। अब कैसे पता किसका क्यूब है? तो पक्का एक क्यूब होगा। तब ना ए माइनस बी कटा तो यहाँ ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो ए माइनस बी कटेगा मतलब ऊपर में क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी नीचे है तो ये ए है ये मेरा बी है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यही बचा होगा। देखते हैं, 4 5 20 एक्स स्क्वायर 2√10 एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर अब बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स वाई। तो बोलो ये मेरा ए है कि नहीं? ये मेरा क्या है? बी, और ये है मेरा क्या? माइनस सी। ये है मेरा माइनस सी। तो हमें पूछा है ए का मान है 20, 3b 3 दूनी कितना? 6, √10 करेंगे तो 10 दूनी कितना? 20, और माइनस माइनस क्या? प्लस 20। हाँ बिल्कुल, यहाँ स्क्वायर का पद है, यहाँ क्या है? क्यूब का। यस और नो? तो पक्का ये ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए माइनस बी। जब ए माइनस बी कटेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू किस में टूटता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी कट जाएगा तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या वेरिएबल? यहाँ 74 को वेरिएबल दे लो तो ये वेरिएबल मान में है। आदमी अपने सामान्य चाल से चले तो धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। धारा के साथ माने a प्लस बी का मान है 18/3 माने 6। a प्लस बी धारा के साथ चाल और a माइनस बी धारा के विपरीत चाल। यदि वह अपनी चाल दुगुना करे तो a दुगुना की b दुगुना, तो वह धारा के साथ अब हो जाएगा 2a प्लस क्या? b। उसी दूरी को इतना देर में तय करता है। उसी दूरी मतलब कितना किलोमीटर? 18 किलोमीटर तय करता है 1 घंटा 48 मिनट माने 1.48/60 बच्चों 48 12 × 50 60 माने 9 बटे कितना? 5 माने कितना हो गया? 10। तो आदमी की चाल पूछ रहा है, हटा दिए, ये कट गया तो a बराबर कितना हो गया? 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, बताओ इसको बना पाओगे कि नहीं? हमसे पूछा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, अरे होता है कि नहीं? अच्छा एकर मान कितना दिल है? -11, मैंने हमें इसका मान निकालना है तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया, इधर भी इधर भी। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 2 दूनी कितना? 4, और इसका मान है -11 -11 दूनी कितना? -22। तो इसका मान हो जाएगा -22, इधर आके क्या बनेगा? +22। तो 22 4 कितना? 26। तो खत्म हो गया। 2 इंटू 26 प्लस 11 37 37 दूनी कितना हो जाएगा? 74। इस प्रकार आज का टेस्ट क्लियर हुआ। और फिर से बोल देते हैं, जो बच्चा मेरा टेस्ट 6 महीना मार लेगा, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है दुनिया में जो कि उसको फंसा सकता है। मोर देन इनफ है मेरा टेस्ट। देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन ऐसा, देखिए रिपीटिंग क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ ऐसा जल्लाद क्वेश्चन दे देते हैं जो कि फाड़ दे आपको। अरे हर तरह का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल।